हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम बायो की लेक्चर 4 पे बात करेंगे। जैसा कि हम कोशिका सिद्धांत के बारे में अपने पीछे की लेक्चर में बात कर चुके हैं, उसी में आज हम आगे बात करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में कि कोशिका की संरचना क्या है। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। कोशिका की संरचना क्या होती है। कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। क्या है? एक कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, और दूसरा क्या है? जीव द्रव्य। क्या है? कोशिका की संरचना दो चीज़ों से, सेल वॉल और जीव द्रव्य से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब ये सेल वॉल क्या है? यह एक पारगम्य झिल्ली है। यह एक पारगम्य झिल्ली है। पारगम्य मतलब जिसके आर पार सब कुछ दिखता हो। ठीक है, पारगम्य का मतलब यही होता है। इसमें क्या है कि इसमें पॉइंट करके मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। जैसे कि ये पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसा मैं पीछे की लेक्चर में बताई हूँ कि जो हमारी कोशिका सिद्धांत में मैंने बताया था कि कोशिका जो होती है कि जो वन जंतु की कोशिका होती है सिर्फ कोशिका झिल्ली उसमें पाया जाता है। जो वनस्पति की कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो यही बोल रहा है, कोशिका भित्ति ये पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पूछेगा कि पौधों, पहले तो ये पूछेगा कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, जंतु में या वनस्पति में। तो आपका आंसर होना चाहिए वनस्पति में। वनस्पति में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है, और मनुष्य मतलब जो जंतु होते हैं उसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो जीव द्रव्य है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, ये पीछे मैंने नोट डाउन कर लिया, मैं वहाँ पे बता दूंगी। ठीक, ये जो जीव द्रव्य है ना, इसको प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। ये दो चीज़ों से बना होता है, एक कोशिका द्रव्य से बना होता है, दूसरा केंद्रक से बना होता है। अब साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? जैसे माइटोकांड्रिया है, लवक, लाइसोसोम्स, गोल्जी काय, राइबोसोम, अंतःप्रदप जालिका, तार काय, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है उसमें केंद्रक कैला है, केंद्रक द्रव है, क्रोमैटिन है, केंद्रिका है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक कर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि जो ये जीव द्रव्य है ना, इस शब्द का प्रयोग जो है पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। शब्द का प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग पुरकिंजे ने किया था और खोज जुराडीन ने किया था। ठीक है, इसका जो जीव द्रव्य है ना, ये जो जीव द्रव्य, इसका पुराना नाम सारकोड है। क्या है इसका पुराना नाम? सारकोड है। पूछेगा जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया, तो पुरकिंजे ने। खोज किसने की? जुराडीन ने की। इसका पुराना नाम क्या है? सारकोड। तो इससे 3 क्वेश्चन बन गए ना यहाँ पे छोटे छोटे ऑप्शन में। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पे आएंगे, जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है ना, जैसे कि जंतु की कोशिका भित्ति जो सिर्फ छोड़िए, पहले ये देखते हैं। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है ना, ये म्यूकोपेप्टाइड और ग्लाइकन से बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति पैक्टिन से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। जैसे मैंने अभी पीछे पढ़ा है ना, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, वनस्पतियों में। तो ऐसे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या? म्यूकोपेप्टाइड और
पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। शैवालों की कोशिका भित्ति पैक्टिन की बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, यानी कोशिका झिल्ली की। जो ये कोशिका झिल्ली होती है ना, ये पौधे और जंतु दोनों में पाई जाती है। मैंने पीछे की लेक्चर में पढ़ाया है, जिन्होंने मेरी पीछे की क्लास नहीं देखी है तो वो पीछे की भी क्लास देखे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आगे जो मैं पढ़ाऊंगी उसके लिए। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है। मैंने ऊपर क्या बताया, जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल वो पारगम्य है, पर जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो कोशिका झिल्ली है वो अर्ध पारगम्य है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो एक चीज़ तो आप मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, एक क्वेश्चन ये बना है, 4 बना हुआ है यहाँ पे, ठीक। ये 5 बना हुआ है, यहाँ से 3 क्वेश्चन, मतलब इतने में ही आपके 8-10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आराम से। जैसे देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी है, ठीक। और जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी है? सेलुलोज से। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पैक्टिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट तो क्लियर ही कर लीजिए, बाकी और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, मज़ा नहीं आता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, क्योंकि कोई भी काम बिना प्यार और स्नेह के नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।